पिछली वीडियो में हमने देखा कि जोनाथन की महल से भागने की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो रही थीं। पल पल उसे आतंकित कर रहा था और हर कदम पर जैसे मौत उसका दीदार कर रही थी। अब आगे। काउंट ड्रैकुला का महल एक जीवित ढांचा था जो हर पल उसे निगलने के लिए तैयार था। जोनाथन के सामने अब केवल एक ही सवाल था, क्या वो यहाँ से बच पाएगा? हर रात ड्रैकुला के अस्थि स्वरूप और महल की अजीबोगरीब नावों ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया था। अब उसके पास भागने का कोई और रास्ता नहीं बचा था, लेकिन वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। महल में कई दरवाजे थे और वो दरवाजे बाहर की दुनिया तक नहीं बल्कि मौत के रास्ते खोल रहे थे। उन दरवाजों में कुछ ने कभी न खुलने की कसम खा रखी थी। एक दिन जब काउंट ड्रैकुला कहीं गायब था, जोनाथन ने एक पुराने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजे की कुंडी बेहद ठंडी थी, मानो किसी मृत शरीर का स्पर्श हो। जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयानक ठंडक का झोंका अंदर आया, जिसने जोनाथन को अंदर तक कपा दिया। उसके सामने एक घुप अंधेरी सुरंग थी और उसमें से हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। क्या ये मेरा मौका है या मुझे मौत की ओर खींचने वाला जाल? जोनाथन ने खुद से पूछा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। वो सुरंग में उतरने लगा। हर कदम के साथ डर उसकी रगों में दौड़ रहा था। जैसे ही जोनाथन सुरंग में गहराई तक गया, उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ी हुई मृत चीजों की गंध। दीवारों पर लगी पुरानी मशालें जल रही थी, लेकिन उनकी रोशनी भयानक छाया बना रही थी। वहाँ सुरंग के अंत में उसे बहुत सारे ताबूत देखने को मिले। कुछ ताबूत एकदम ढके हुए थे, वहीं कुछ ताबूत दिखे जिनके ढक्कन आधे खुले हुए थे। जोनाथन ने हिम्मत करके ताबूत के ढक्कन खोलना शुरू की। 3-4 ताबूतों में जब उसने देखा तो वहाँ मिट्टी जैसा कुछ उसे नजर आया। तभी उसकी नज़र एक अनोखी ताबूत पर गई। उस ताबूत को खोलने के लिए आगे बढ़ा, अपना हाथ आगे बढ़ाया, साथ ही उसका डर भी उसके साथ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने उस ताबूत को खोला, उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। उसे अपने आप को भरोसा नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या देख रहा है। उसके सामने जैसे पूरी दुनिया ही सिहर रही थी। उस अधखुले ताबूत को जब उसने खोला तो वहाँ एक ताबूत में खुद काउंट ड्रैकुला लेटा हुआ था। जोनाथन ने देखा कि ड्रैकुला के होठों पर ताजे खून की हल्की सी चमक थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक संतोष था, मानो उसने अभी अभी किसी मासूम की जान ली हो। सुरंग में उसे कुछ और ताबूत दिखे जिनके ढक्कन आधे खुले थे। ताबूतों के खोलने के बाद ताबूतों में पड़े शरीर अजीब और डरावने थे। उनकी त्वचा पीली और बेजान थी, उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वे सदियों से मर चुके हुए। जोनाथन के भीतर भय की लहर दौड़ गई। वह समझ चुका था कि ड्रैकुला के पास एक भयावह शक्ति थी। वह दिन में ताबूत में सोता था और रात में एक शिकारी की तरह जागता था। उसकी शक्ति का स्रोत था खून, जीवित इंसान का ताजा खून। जोनाथन ने समझ लिया था कि महल में कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। काउंट ड्रैकुला की नजरें हर तरफ थी और हर कोना उसके अधीन था। डर और घबराहट से भरे जोनाथन ने खुद को किसी तरह महल के ऊंचे कमरे में बंद कर लिया। उसने देखा कि खिड़की से बाहर गहरी खाई थी। उसके पास 2 ही विकल्प थे, या तो महल के भीतर रहकर ड्रैकुला के हाथ में मर जाना या खिड़की से कूदकर अपनी किस्मत आजमाना। जोनाथन ने खिड़की से बाहर झाँका। नीचे कोई जमीन नहीं दिख रही थी, केवल एक गहरी खाई थी। लेकिन उसकी सोच अब यह नहीं थी कि वह बच पाएगा या नहीं, बल्कि ये थी कि वह ड्रैकुला के चंगुल से कैसे बचेगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि अगर उसने सही समय पर महल से निकलने की कोशिश नहीं की तो काउंट ड्रैकुला उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जोनाथन ने खुद को खिड़की से बाहर लटका लिया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हवा ठंडी और जानलेवा थी और इसकी हर सांस अब मौत से लड़ाई थी। अचानक महल के भीतर से एक डरावनी चीख गूंजी थी। काउंट ड्रैकुला जाग चुका था। उसकी चीखें अब मेरे दिल की धड़कनों से तेज थी। जोनाथन की धड़कनें और तेज हो गईं। ड्रैकुला की चीखें महल की दीवारों में गूंजने लगीं और महल का हर कोना इस आवाज से कांप उठा। जोनाथन के हाथों में डर से पसीना आ रहा था। उसने तेजी से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन अचानक रस्सी फिसल गई और जोनाथन नीचे गिरने लगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरा, उसे एहसास हुआ कि उसकी जान अब काउंट ड्रैकुला के हाथों में है।
महल का अंधकार उसे घेर रहा है और नीचे की जमीन अभी भयानक खाई के समान प्रतीत हो रही है। उसकी आंखों के सामने केवल अंधेरा था और उसे महसूस हो रहा था कि मौत उसके करीब आ चुकी है। लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरा, उसकी किस्मत ने पलट खाई। वह महल के बाहरी कोने पर गिरा और उसकी जान बच गई, लेकिन वह बुरी तरीके से घायल हो गया था। जोनाथन ने महसूस किया कि उसे यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। जोनाथन किसी तरह महल से बाहर निकल चुका था, लेकिन उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। काउंट ड्रैकुला की शक्ति केवल इस महल तक सीमित नहीं थी, उसकी मौजूदगी हर जगह थी और वह कहीं भी किसी भी वक्त उसे ढो सकता था। अब जोनाथन को समझ में आ गया था कि यह केवल एक महल नहीं था, बल्कि एक फंदा था। वह जीवित था और उसका पीछना अब हमेशा के लिए ड्रैकुला की छाया करने वाली थी। क्या जोनाथन फिर से ड्रैकुला की गिरफ्त में आ जाएगा? क्या ड्रैकुला को पता चल पाएगा कि जोनाथन महल से भाग गया है? इन सभी चीज़ों को जानने के लिए देखिए अगला भाग, रात 9 बजे, द सीरीज ऑफ हॉरर पॉडकास्ट फॉर लिसनर्स featured by Horror Pretlo, डर की माया नगरी, presented by me, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट in the story of Ghost. Stay tuned, stay connected, and don't forget to like and subscribe.